और ये सोलर प्लेट लगी हुई है झटका मशीन के लिए, नीचे झटका मशीन पड़ी है। और ये पास में आप देख रहे हैं ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर भी झटका मशीन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। किसान साथियों, क्या आप भी जंगली जानवरों, सुअर, नीलगाय तथा आवारा पशुओं से परेशान है और आपके पास अपने खेतों पर तारबंदी करवाने या जाली बंधवाने के पैसे नहीं हैं, तो आज मैं आपको सबसे सस्ता, सुंदर और जुगाड़ सिस्टम बताऊंगा जिससे आपके पशुओं में तारबंदी का खर्चा जहां 2 से 3 लाख रुपए आ रहा है उसको आप मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये में तारबंदी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसान साथियों झटका मशीन के बारे में। झटका मशीन लगाकर आप अपने खेतों में सस्ते तरीके से तारबंदी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये झटका मशीन है हमारे खेतों पर लगी हुई है। और ये पीछे देख सकते हैं आप, हमने खंभे खड़े करके तार लगा रखे हैं। और इस तरह अगर आप तारबंदी करते हैं झटका मशीन से तो आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है। ठीक है किसान साथियों, झटका मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है उसके बारे में मैं भी पूरी जानकारी दूंगा तथा झटका मशीन के बारे में संपूर्ण डिटेल्स आज दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसको कैसे फिटिंग करना है, कैसे लगाना है, इसमें कौन सा वायर यूज़ करना है, सोलर से कैसे चार्ज कर सकते हैं, बैटरी से कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी अप्रोक्स, तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किसान साथियों, ये देख सकते हैं ये है झटका मशीन। ये झटका मशीन है और इसका कनेक्शन हमने खेत में चारों तरफ इस तरह तार बांध रखे हैं और पोल खड़े कर रखे हैं। पोल खड़े करने के बाद में हमने उन पर तार बांधे हैं। ये जो है ये देख सकते हैं आप, ये तार है, इनको क्लच वायर कहते हैं। और ये सोलर प्लेट लगी हुई है झटका मशीन के लिए, नीचे झटका मशीन पड़ी है। और ये पास में आप देख रहे हैं ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर भी झटका मशीन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा झटका मशीन में। ये देख सकते हैं आप, ये मशीन को ऑन करने और ऑफ करने का फीचर्स है। ये मशीन में 12 घंटे और 24 घंटे का फीचर्स है। अगर आप चाहें तो मशीन को रात को चलाना चाहे तो सिर्फ 12 घंटे पर क्लिक कर देवे, रात को चल जाएगी, सुबह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर आप 24 घंटे पे करेंगे तो पूरे दिन चलेगी। ये मशीन में अगर एसी से हम चार्ज मतलब डायरेक्ट करंट से चार्ज करेंगे तो एसी चार्जिंग पर लाइट चलेगी। अगर हम सोलर से चार्ज करेंगे तो सोलर चार्जिंग पर लाइट चलेगी। अभी सोलर से चार्ज हो रही है इसलिए सोलर चार्जिंग वाली लाइट चल रही है। झटका ऑन होता है तो ये लाइट लपक झपक करती है, यानी कि क्योंकि इसमें करंट रुक कर चलता है तो इसमें अभी लाइट क्या है कि इसकी थोड़ी हिल गई इसलिए अंदर चलेगी, आपको दिखेगी नहीं। और मशीन अगर ऑन होती है तो ये यहाँ लाइट चलती है। ठीक है, ऑन वाली लाइट चलती है, बाकी ये लाइट बंद हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो ये नीचे 2 वायर लगे हुए हैं, ये वाला वायर तो सोलर पिन का लगा हुआ है और ये 2 वायर है जो एक तो अर्थिंग का लगा हुआ है और एक हम जो लाइन में कनेक्शन देंगे इन तारों में वो लगा हुआ है। ठीक है, ये सारे फीचर्स है। किस तरह फिटिंग करनी है वो भी बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहले किस फीचर्स पे काम करती है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, झटका मशीन में क्या होता है कि करंट रुक कर चलता है। रुक कर चलने से क्या होता है कि अगर कोई पशु जानवर कोई भी आया तो उसको करंट का झटका लगेगा, वो मरेगा नहीं। या फिर गलती से आपका भी हाथ लग गया झटका मशीन के या फिर इन वायर के, या फिर आपके कोई छोटे बच्चे हैं या कोई लेबर काम कर रही है और अगर तार के हाथ लग गया तो उनको बॉडी को कोई डैमेज नहीं होगा, सिर्फ उनको हल्का सा झटका लगेगा और वो उनका हाथ पीछे हो जाएगा, यानी कि वो करंट से उनकी मौत नहीं होने वाली है। यह बहुत ही सेफ मशीन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने खेत के चारों तरफ पोल खड़े कर देवे। पोल में सबसे सस्ता जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। हमने तो पत्थर के खंभे खड़े कर रखे, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हो तो आप लकड़ी के खंभे भी खड़े कर सकते हैं, जो कि हमारे खेत के आसपास कहीं से भी मिल जाते हैं। बबूल वबूल काट के हम लगा सकते हैं, जिसकी हमारी कॉस्ट बिल्कुल कम आने वाली है। देख सकते हैं हमने इधर लकड़ी के खंभे लगा रखे हैं जिससे कॉस्ट बहुत कम आने वाली है। उसके बाद में आपको जो भी खंभा लगा रखा है उस खंभे पर आपको इस तरह के इंसुलेटर लगाने हैं। इस तरह इंसुलेटर लगाने से क्या होगा कि ये इंसुलेटर ज़्यादा महंगे नहीं आते, 3 से 4 रुपये के आते हैं। इंसुलेटर लगाने से क्या होगा कि जो करंट है, अगर वो जैसे ये तो बिजली के खंभे, लेकिन कभी बारिश हो रही हो या फिर अगर लकड़ी के खंभे वो गिले हो तो जमीन करंट ज़मीन में जाता है, जिस कारण क्या होता है कि उसको सही सप्लाई नहीं मिल पाती है और मशीन की बैटरी जल्दी उतर जाती है, जिस कारण ये इंसुलेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। इंसुलेटर के अंदर ये इस तरह का तार लगेगा। ठीक है, ये तार लगेगा, इस तार को क्लच वायर कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये कभी नहीं टूटता है, लाइफ टाइम नहीं टूटता है, बहुत मजबूत होता है ये वायर। ठीक है, और ये बहुत सस्ता पड़ता है। हमने सिर्फ 900 रुपये के 5-5 किलो के 3 बंडल लगाए थे और हमारी कम से कम 4 बीघा ज़मीन कवर हो गई इस तार से। ठीक है, इंसुलेटर का खर्चा बहुत कम आता है। हमारे यहाँ कुल हमने 300 इंसुलेटर लगाए थे, जिसका खर्चा 1000 रुपये से 1200 रुपये के समथिंग आया। उसके बाद में सोलर प्लेट लगाई। सोलर प्लेट ये सोलर से चार्ज होता है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, तो सोलर प्लेट की कॉस्ट समथिंग 1500 रुपये आती है।
और मशीन की कॉस्ट 3000 रुपये आती है। मशीन के अंदर एक बैटरी लगती है, इसके अंदर ही है बैटरी लगी हुई, बहुत सारी मशीनों में बाहर लगी हुई होती है, इसके अंदर ही लगी हुई है। तो बैटरी की कॉस्ट समथिंग 1500 रुपये आती है। और इस मशीन में क्या होता है कि अगर कोई आपकी लाइन के कोई जानवर वगैरह टच करेगा तो इसमें एक सायरन भी लगा हुआ है, तो वो सायरन बजेगा जब तक फेंस फोल्ड होती रहेगी, यानी कि कोई जानवर टच होता रहेगा या कोई टच होता रहेगा, चारा वारा कुछ भी टच होगा और नीचे ज़मीन में अर्थिंग मिलेगा तो यहाँ पे सायरन बजता रहेगा इस मशीन में, ठीक है। ये बहुत शानदार मशीन है, इसकी 1 साल की गारंटी या वारंटी आती है और इस मशीन का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर कुछ ख़राब भी हो गया तो 200-300 रुपये में सही हो जाती है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। हमने ये तारबंदी पूरी की थी, इसमें अगर मशीन का खर्चा, इंसुलेटर का खर्चा और वायर का खर्चा अगर हम 4 से 5 बीघा का माने तो, और बैटरी, सोलर, इंसुलेटर और क्लच वायर और मशीन, इन सब का अगर खर्चा हम गिने तो इन सब का खर्चा लगभग हमारा आया था 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में जो खंबे हैं उनका खर्चा अलग है, खंबे हमारे पास पहले से पड़े थे। अगर आपके पास खंबे ना हो तो आप बांस काट कर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड पड़ने वाला नहीं है, वायर बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। या फिर इस तरह लकड़ी के खंबे खड़े कर सकते हैं आप। लकड़ी के खंबे की कॉस्ट लगभग अगर आपके खेत पर है तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी। उसके बाद में अगर आप खुद खड़े कर रहे हैं तो इसके जो लेबर की कॉस्ट भी नहीं आएगी तारबंदी करने की, सिर्फ तो 10 से 15 हज़ार। अगर आप लेबर का खर्चा भी मान लेवे तो भी 15 हज़ार के समथिंग में आप तारबंदी कर सकते हैं 5 बीघे में। और इसको अगर आपको बढ़ाना भी है तो सिर्फ आपको खंबे और वायर ज़्यादा लगेगा और इंसुलेटर ज़्यादा लगेंगे, मशीन यही काम आ जाएगी और सोलर ये भी काम आ जाएगा। ये जो मशीन है इसमें 12-14 की बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट और 14 एम्पियर, और ये मशीन 40 बीघे में काम करती है, यानी कि लगभग 20 एकड़ से ज़्यादा में यह काम करती है। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, यानी कि 40 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, यानी कि 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो आप थोड़ी मशीन बड़ी ले सकते हैं। उस मशीन का खर्चा सिर्फ 500-700 रुपये ज़्यादा आएगा, कोई ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। किसान साथियों, इस तरह आप सस्ते, सुंदर, जुगाड़ू तरीके से अपने खेतों पर तारबंदी कर सकते हैं और अपने खेतों में फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। इस झटका मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी कि जो जिधर सूअर का ज़्यादा है तो सूअर क्या करते हैं कि भले ही हमारे खेत के चारों तरफ जाली बांध रखी है, लेकिन वो जाली को नीचे से ऊपर करके अंदर घुस जाते हैं। सूअर के लिए सूअर की समस्या का सबसे सही समाधान झटका मशीन ही है। तो आपको झटका, अगर आपके इधर सूअर की समस्या है तो झटका मशीन लगानी पड़ेगी। उसके अलावा नील गाय या जंगली जानवर, गायें या कुछ भी हो, उनके लिए आप झटका मशीन लगा सकते हैं। इससे किसी तरह की हानि नहीं होती है जानवर की या इंसान की, इसलिए आप बेफिक्र होकर ये लगा सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह का पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि हल्का सा झटका ही लगता है, बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता है। किसान साथियों, इस तरह आप झटका मशीन लगा सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आपका वहाँ गेट है, जैसे कोई गेट लगा हुआ है और गेट के वहाँ अगर आप झटका मशीन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। कि आप बोलोगे कि गेट के अंदर तो हम करंट नहीं छोड़ सकते, तो आपने जो जाली या फाटक लगा रखी है उस फाटक के वहाँ से क्या करना है आपको, कि हमने इन तीनों वायर को एक में कर रखा है। जैसे झटका मशीन का कनेक्शन है तो पहले वायर में दे रखा है, दूसरे वायर और तीसरे वायर में दे रखा है, ठीक है। और इसका एक जो कनेक्शन है ब्लैक वाला, इसको हमने किस में दे रखा है, अर्थिंग, यानी ज़मीन में गाड़ के दे रखा है। ज़मीन में गाड़ना है, जिससे क्या होगा कि अर्थिंग मिलती रहेगी, ज़मीन में थोड़ा गीला रहेगा तो मशीन चलती रहेगी, ठीक है। इन तीनों वायर को एक साथ करना है, तीनों का कनेक्शन एक में कर देना है। 3 वायर लगा रखे हैं, आप 4 या 5 वायर भी लगा सकते हैं, 2 वायर भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा उतनी लगा सकते हैं। इन दोनों का कनेक्शन एक में करना है आपको। और उसके बाद में अगर आपका जाली या कुछ फाटक आ रही है तो वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ से आपको पोल के वहाँ इस वायर को ख़त्म कर देना है और उधर से नया वायर बांधना है, बीच में वायर का कनेक्शन नहीं देना है फाटक के वहाँ, ठीक है। फिर क्या करना है, एक प्लास्टिक की केबल लेना है, प्लास्टिक की केबल में से इस वायर में से कनेक्शन देके नीचे से ज़मीन में गाड़ कर उस प्लास्टिक की केबल को, और आगे दूसरा वाला जो पोल होता है उस पोल के वहाँ जहाँ आपने आगे ये वायर लगा रखा है, इस वायर में वापस कनेक्शन दे देवे तो आगे वाली लाइन में भी करंट चलता रहेगा। इस तरह आप झटका मशीन को फाटक के वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर झटका मशीन के बारे में आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देवे, और हम खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।